What I said yesterday, you are not body, you are not mind, you are not the subconsciousness, you are not the intellect, you are not the prana. Bereft of all these four, the day you see yourself in your purity, in your primal sacredness, that is called realizing self. अभी क्या है, हम शरीर तो समझते हैं, ये मैं हूं, दिखता है शीशे में, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते शरीर से, तो ये लगता मैं हूं. अब ये शरीर ही मैं नहीं हूं. फिर इससे गहरी बात, शरीर मैं नहीं हूं, वो भी जल्दी समझ लग जाता है. जैसे कोई मर जाए, हम उसका मुर्दा देखते हैं तो हम कहते भाई इसके अंदर जो था वो अब नहीं है. कौन था जो निकल गया? कोई सैया था ना जो निकल गया. बारीक बात क्या होती है कि मन भी मैं नहीं हूं. मन क्या है? विचार. मन क्या है? स्मृतियां. मन क्या है? परसेप्शन. और मन कहता है, तुमको ये एहसास देता है कि मैं हूं. ये मैं हूं का एहसास मन देता है. जैसे बाहर देखना हो तो आंख चाहिए, ऐसे मैं हूं का एहसास हमें मन से होता है. डॉक्टर कोई सेडेटिव दे दे, बेहोश कर दे, प्रीफ्रंटल रीजन ऑफ द ब्रेन को अगर सुला दिया तो मैं हूं कहां गई छुट्टी. बस यहाँ आके मॉडर्न मेडिकल साइंस और यौगिक साइंस का आपस में विरोध होता है. वो कहते हैं एहसास गया तो मैं गया. मैं तब तक है जब तक चेतना है. हम कहते हैं चेतना भी एक सिर्फ छोटी सी मेरी ही किरण होती है, ये मात्र चेतना ही मैं नहीं हूं. मेरी एक पुस्तक है नो दाई सेल्फ, आत्मबोध. हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी. तो उस पुस्तक को आप जरूर पढ़ो. तो उससे क्या है, इसी एक सब्जेक्ट पर पूरी किताब है. तो धीरे धीरे एक पक्ष, लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर, यू गेट टू नो हु यू आर. अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम यहाँ बाहर जाओ, रेड लाइट पे कोई बंदा खड़ा है, अजीब से कपड़े मैले से गंदे से, और अजीब सी वो हरकत कर रहा है, और उसको पुलिस वाला पूछता है हु आर यू? And he says, I don't know. What's your name? I don't know. From where have you come? I don't know. Where you are going? Where are you going? Man, tell. Don't know. What will policemen do with this guy? Put him into some facility. He has lost his mind. Crazy fellow. Doesn't know anything about himself. Okay, बबलू जी, आप कहाँ से आए हैं? ओरिजिनली पंजाब से. कहाँ? रामपुरा फूल, बठिंडा के पास. ये ओरिजिनली है, झूठ बोलता है, मंदिर में बैठ के झूठ बोलता है. एक तो ओरिजिनली बोल रहा है, ऐसा बोलो मेरा बर्थ प्लेस रामपुरा फूल है. गलत नहीं ना बोलना चाहिए, मतलब मेरे से भी झूठ हद हो. ठीक है मेरी दाढ़ी नहीं, मैं बाबा नहीं लगती हूँ, बट दैट डजंट मीन कि तुम मेरे से झूठ बोलो. ये दाढ़ी वाले बैठे दो, इन्हीं को देख के शर्म करो भाई, झूठ मत बोलो मेरे से. डोंट से ओरिजिनली. शरीर है जन्मा रामपुरा फूल. तुम कहां से हो? पता नहीं, बोल दे. मरेगा तो कहां जाएगा? नहीं, इस जिंदगी में क्या करने आया? कह दे, पता नहीं. तो मैं पागल नहीं कहूं तो क्या कहूं. देखिए अब हाइपोथेटिकली ये जवाब दे सकता है. बबलू कुड हैव बीन स्मार्ट, यू नो, लाइक मेनी वाइज पीपल हु एक्चुअली आर बिग फूल्स, दे कैन गिव मी वेरी स्मार्ट आंसर्स. लाइक हम भगवान के घर से आए. एक थप्पड़ मारूंगी, भगवान का पता ही नहीं तुझे, भगवान के घर से आए. हाँ तुम्हारे बाप का नाम भगवान था तो चलेगा. हाँ अगर पिताजी का नाम भगवान है तो चलेगा, आई कैन अग्री टू द पॉइंट. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बट कहाँ से हो, जैसे वो महाराज लोग सत्संग करते ना तो कहते हम सभी आत्माएं भगवान के घर से आई हैं, हम सारी आत्माएं एक दिन भगवान के घर जाएंगी. उन्होंने पूरा मैप बना के रखा भाई साहब, full navigation. Take the left turn, there is a hell, don't go left side. Take a right turn, then you will find a golden gate. Then go to beautiful gardens. Keep on walking, beautiful swimming pools. Don't swim, keep walking.
Then you will find another golden gate. That is gate of the God's house. Knock at the door. Our Guruji will be standing there. Baba ji khade honge wahan pe. Then do pranam to Baba ji, and then Baba ji will open the door, and then you will go in, and then you will meet, all the Brahma ji is standing there, Vishnu ji is standing there, Shiv ji is standing there, everybody is standing there. And Bhagwan, the God, is there on a big golden throne. This poor stupid mind is always obsessing about gold, so they have created the heaven also in a gold. Bhai, times have changed. You tell me, is gold expensive or solitaire? 10 carat or 20? So they need to redefine their heavens. Now they should say that God is sitting on a solitaire throne. कल्पना के घोड़े बेलगाम दौड़े, ये अज्ञानियों का हाल है। और फिर वो पड़े रहते हैं, अरे बाबा जी सानू अंदर पहुंचा देना, असी तुहाडा मंत्र ले लांगे, सानू अंदर पहुंचा देना, बाबा जी तार दियो। हाँ, संत नामदेव जी का एक वचन है, तार ले मोको रामा तार ले, मैं जन तेरा। प्रभु मुझे तू मुक्त कर अभी के अभी, मरे मुक्त जो दोगे कोई नहीं जानेगा उसको। अभी मुक्त हूं मैं, मरने बाद मोक्ष दोगे तो प्रभु वो मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। मुझे कैसा मोक्ष चाहिए? जिंदे रहते मिले। मैं उस दिन यहाँ 91 फ्रीवे पे बोर्ड पढ़ा था, When you will die, then you will meet God. And it was a toll-free number नीचे दिया हुआ था, to make your booking to die. What a stupid thing. मरने बाद कहीं बैठा है ईश्वर जिसको हम मिलेंगे। मैं सच कहती हूं, तुम भले मुझे नास्तिक कहना, पर ऐसे ईश्वर से मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं, मुझे नहीं मिलना है ऐसे को। क्या करूंगी मैं ऐसे को? और जिसको मिलने के लिए मरना पड़े, और मर के पता नहीं कहां ले जाना चाह रहे, कोई पता नहीं स्पेस शटल बनाई इन्होंने स्पेशल कोई, where you have to book your seat and you have to die. Maybe they will tell you the number or code that this is how you die, and then we put you in this number of space shuttle, your seat number will be this. Okay, you want economy, business or first class? Stupid. Very stupid. It's just ignoramus statements. इतनी बात बस याद रखना बबलू, तू जहां है परमात्मा वहीं है, तेरे से दूर नहीं, तेरे से अलग नहीं, तेरे से भिन्न नहीं। अब सवाल यह है कि तू तुझको नहीं जानता, इसलिए उसकी खबर नहीं हो रही। तो खुद को पहचानना, तो शरीर में नहीं, मन में नहीं, इंद्रिया में नहीं, बुद्धि में नहीं, हाँ ये चेतना में नहीं, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ। अब इसकी अनुभूति आपने पूछा जब होगी तो कैसा महसूस होगा, ये तो जब होगी तू तब ही महसूस कर पाएगा, मैं उसको कैसे बयां करूं? This goes beyond words. How to tell you? This needs just your experience. How do we go about that? Step 1. Learn to bring your mind inward. शांत मन, अंतर्मुखी मन करो। तो बाहर की दौड़, उस पर ब्रेक लगाओ। जो छड़ना मन से आज ही छोड़ दो उसको। व्यवहार के लिए सब करो, काम भी करो, पैसे भी कमाओ, घर भी बनाओ, पर अंदर से जानो ये मेरा असली घर नहीं, ये मेरा असली घर नहीं, ये मेरा असली ठिकाना नहीं है। बाबा बुल्ले शाह कहते, कित्थों आया कित्थों जाना, 10 बंदिया तेरा केड़ा ठिकाना, कहाँ है, कहाँ से तू आया है, जरा उसकी तो खोज कर। आप सवारे मैं मिले सुख होए, खुद की खोज करी, मिल गया परमात्मा। तो एक दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि फिर आप और परमात्मा दो नहीं हैं, एक ही हैं, पर हम स्वयं को शरीर मान के बैठ गए हैं कि ये शरीर का पुतला ही मैं हूँ, औरत हूँ, मर्द हूँ, बस इसी में बैठ गए, बच्चा हूँ, जवान हूँ, बुढ़ा हूँ, इतने में ही पकड़ के बैठ गए। ये भूल गए हम, ये शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ,
मन में नहीं हूं तो ऐसे इसकी अनुभूति कैसे हो? देखो अभी मन क्या है? विचार है, स्मृतियां हैं, यादें हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये मन है। एक ऐसी स्थिति बनाओ जो ध्यान से बनेगी, जिसमें विचार नहीं, स्मृति नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, और मन ठहर गया, मन रुक गया, मन रुक गया। और मन के इस ठहर जाने को ही हम योग में निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। This will be the state where the mind gets annihilated and the body, very easy, has already been understood that it's not me, and the mind has stopped. The total stillness which will come in the mind, and no mind, from mind to no mind, this is the jump which we have to take. अभी मन है, विचार है, इच्छा, स्वप्न सब है, और फिर हम इस सब से बाहर निकल आए, मन से बाहर निकल आए, मन के इस कीचड़ से हम बाहर निकल आए। इस बाहर आने की प्रोसेस को ही ध्यान कहते हैं। गॉट इट? अब ध्यान की उस स्थिति तक जाना है, ऐसी इच्छा रखते हैं तो पहले मन को संयमित करना है। तो जिसे हम कहते हैं ना, यम नियम का पालन करना, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि, इन सब साधनों को मन में लाना। और आसान जवाब कर दे दूं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन के बगीचे में खिले हुए वो वीड्स हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो डिवीडिंग द माइंड, you know, you have this phrase, spray it on the weed dies. Attentiveness is that spray which will de-weed your mind. Being totally involved with your sadhana will actually de-weed your mind, will take away the anger. जहाँ यम की बात आती तो इसमें पतंजलि ने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब एक ने कहा जी कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी सेक्सुअल जो ड्राइव है तो हर मनुष्य के शरीर में इतनी जोर से होती है, हम इसको रेगुलेट कैसे कर सकेंगे? आई गिव यू वन स्मॉल स्टोरी एंड देन आई एंड टुडेज डिस्कोर्स। वाचस्पति नाम के एक बड़ विद्वान हुए। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर कमेंट्री लिखनी शुरू करी। ब्रह्म सूत्र पर जब वो कमेंट्री लिखनी शुरू करने ही वाले थे, उसी समय पर उनके पिताजी ने कहा कि तुम ना शादी कर लो। अब वो इतने चिंतनशील थे और मननशील थे, अब कौन बहस मुबहसे में पड़े। जैसे उन्होंने कहा शादी कर लो, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो शादी हो गई। जैसी शादी, सिंपल सेरेमनी, आजकल जैसा नहीं ना, सिंपल सेरेमनी थी, शादी हुई, एंड ही स्ट्रेट वेंट बैक टू हिज स्टडी टेबल डूइंग द कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म क्या है, ए विषय को, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पहले श्लोक से उन्होंने लिखना शुरू किया। वो लिख रहे हैं। और उनकी माँ जब वो काम कर रहे होते थे तो वहीं थाली भोजन की देते, तो वहीं वो थोड़ी देर ऐसे कलम रख दी, थोड़ा खाया, हाथ धोया, फिर वापस पढ़ने लग गए। और रात देर तक वो काम करते रहते, सुबह जल्दी फिर उठ जाते, फिर करते रहते। इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि मन में क्या है? ब्रह्मसूत्र। And so absorbed in that, 12 years gone. And he had taken a vow that the day my commentary finishes, I'll take sannyas. अब जिस शाम वो आखिरी श्लोक पे काम कर रहे थे, तो उनके आगे जो दिया रखा था ना, वो थोड़ा तेल खत्म हो गया, तो ऐसे करने लग गया। तो इतने में अब वो दिए को देख रहे थे, तो एक सुंदर सा हाथ आया और उसमें तेल डाल रहा है। जब हाथ देखा तो ये किसका हाथ है? ऊपर देखा तो पूछते, देवी तुम कौन? वो कहती, मैं आपकी पत्नी हूं। कैसी अद्भुत महिला रही होंगी, कैसी अद्भुत महिला। कह रहे, देवी मुझे क्षमा करना, मैं तो अपने शास्त्र में इतना खोया पड़ा था
कि मुझे यही भूल गया कि मेरा तो विवाह भी तेरे से हो चुका है और मैंने अपना कोई कर्तव्य तुम्हारी तरफ निभाया ही नहीं। पत्नी ने कहा कि मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि आप जो कर रहे हैं वो पूरा कर लें, मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। आज आपने पूछा है तो मैं बोली। 12 साल से वो पति से बोली भी नहीं, सिर्फ काम कर रही, भोजन दे देती है, वस्त्र दे देती है, बिस्तर बना देती है, हाँ सब ख्याल कर रही है, पर बोल नहीं रही कुछ। कह रही मैं इंतजार कर रही थी कि जब आपका सब निपट जाए तब मैं तो यही हूं, आपकी सेवा में हूं। वाचस्पति के आंखों से आंसू आने लग गए। कहते देवी पर मुझे तुम्हें क्षमा तो करना पड़ेगा बहुत जोर से। कारण यह है कि मेरा संकल्प था कि जिस दिन मेरा ये पूरा हो गया मैं उसी क्षण संन्यास को चला जाऊंगा, और मैंने अभी ही अपना श्लोक पूरा किया है। पत्नी ने सर झुका लिया और फिर वाचस्पति ने कहा कि मैं और कुछ तो अब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा संकल्प है, मैं उसे तो पूर्ण जरूर करूंगा, पर मैं ये जरूर कर सकता हूं कि 12 वर्ष लगा के जिस ब्रह्म सूत्र को मैंने पूरा किया है ये मैं तुम्हें डेडिकेट करता हूं, इसका नाम भामती सूत्र होगा। पत्नी तो रोने लग गई। ऐसा अद्भुत, सारा श्रेय मुझे दे रहे हैं आप, कि मैं और अब कुछ नहीं कर सकता हूं। इस ब्रह्म विद्या के ग्रंथ को मैं तुम्हारे को अर्पित करता हूं देवी, आज से इसका नाम भामती सूत्र होगा, वाचस्पति सूत्र नहीं होगा। Can you imagine? He was married, he had a wife, and he never felt the urge to go to his wife. Why? The whole energy was gone into writing the commentary and thinking about it and thinking about it. So involved into it. Right? In this state, he didn't have to fight for celibacy. The celibacy was happening to him. He had access, he had a beautiful wife, and yet his mind is into. तो पतंजलि ये कहते थे कि आपकी इतनी अटेंशन अपनी साधना पर होनी चाहिए, तो फिर झूठ बोलने की जगह ही नहीं बचती, हिंसा करने की जगह ही नहीं बचती, चोरी करने की जगह ही नहीं बचती, दंभ करने की जगह ही नहीं बचती, क्योंकि आपका मन पूरी तरह उसमें चला गया। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट वुमन भामती एंड हर हस्बैंड वाचस्पति। What a beautiful couple. और उस पत्नी ने कहा कि मैं प्रसन्नता से तुमको अनुमति देती हूं कि तुम जाओ और जाके संन्यास ले लो, क्योंकि ऐसा रूल होता था कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका पति, आपकी पत्नी जब तक आपको आज्ञा ना दे तब तक आप संन्यास नहीं ले सकते। तो पत्नी ने कहा मैं देती हूँ अनुमति, और खुशी से देती हूँ आपको अनुमति। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी पत्नी हो सकी। इसका मतलब किसी एक तल पर उसको भी शारीरिक सुख की कोई इच्छा नहीं थी, और कैसा मन उसका, इंद्रियां कैसी उसकी शांत है, मन उसका कैसा शांत है, और सेवा में लगी है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल मैं और जरूर देना चाहूंगी। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 वर्ष तक अपने घर के अंदर बने हुए अंडरग्राउंड रूम में, जिसे गुफा आप कह सकते हो, उस गुफा में रह के तपस्या करी। और उनकी पत्नी उनका भोजन, उनके वस्त्र, और वो स्नान भी तब करते थे जब पूरा गांव सो रहा होता था, अंधेरे अंधेरे में जाके स्नान, किसी ने देखा भी नहीं उनको। और इतने सालों इस माता ने, गुरु तेग बहादुर जी की पूजनीय पत्नी ने उनकी सेवा करी। क्या सोच भी सकते हो तुम? क्या कल्पना में भी आ सकती है कि कोई ऐसे भी कर सकता है? ये तो मक्खन शाह लुभाना नाम का एक भक्त है जिसने 9वें गुरु को ढूंढ लिया था, लेकिन
उसी गांव में रहते हुए लोग भूल ही गए थे कि यहां पर कोई गुरु तेग बहादुर भी है। क्या तपस्या! ठीक है, हमारे गुरु हैं, हम उनको आदर करते, प्यार करते, लेकिन जब मैं ये घटना बोलती हूँ, जब ये याद करती हूँ, तो जितना आदर, मान, सत्कार, प्यार, मोहब्बत श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के लिए आती, उतनी ही आदर, प्यार, मोहब्बत, सत्कार मुझे उनकी पत्नी के लिए आता है, जिन्होंने फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जैसे पुत्र को जन्म दिया था। कितनी तपस्या, इतनी भारी तपस्या किसी ने करी। और उस तपस्या में सहायता कौन कर रही है? उनकी पत्नी। What a beautiful urge and inspiration. The urge should be like this, and inspiration should be like this. If this is in front of us, then achieving the self-realization goal is not a very big thing. बहुत छोटी बात है ये। सवाल ये है, हम कितनी इसमें मेहनत करना चाहते। वो 25 साल गुफा में बैठे रहे, कुछ ढूंढ नहीं रहे थे, ढूंढा ही हुआ था। जो ढूंढा हुआ था उसका रस पा रहे थे, उस समाधि के आनंद में थे। तो स्व की जो समझ है, अपने आप तक की जो पहुंच है, वो बनाने के लिए मन की सोच को एक मोड़ देना जरूरी है। बहिर्मुखता नहीं, अंतर्मुखता। नॉट रनिंग आउटवर्ड, मूविंग इनवर्ड, एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, नॉट रनिंग अवे फ्रॉम एनीथिंग, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। अब देखो, बात आती ना तो कोई बड़ी जोर से धारा बन जाती है। अब एक और धारा आ रही बड़ी जोर से। मेरे एक मित्र थी, महिला, तो हम लोग ऐसे बैठे थे उनके घर में, गर्मी के दिन थे। कहते आम खाओगे? मैं हाँ खाते हैं आम। तो वो आम धो के प्लेट में रख के उन्होंने एक मुझे दे दिया, एक उन्होंने अपने पास रख लिया। अच्छी शादी का थी वो। अब वो आम सामने पड़ा है तो आम को देख के कहती है, वाह 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 वाह। मैं क्या आया विचार मन में, बोलो। कहती देखो, पता नहीं किस जंगल में किसने बीज लगाया जिससे पेड़ बना है, फिर उस पेड़ पर बूर फूल लगे, फिर उस पे फल आए। अब वो फल कोई तोता मैना भी खा सकता था, कोई पत्थर मार के तोड़ भी सकता था, आंधी तूफान बिजली कड़कती पेड़ जल जाता, कुछ नहीं हुआ। ये आम वहीं लटका रहा, फिर वहीं पका, फिर किसी ने तोड़ा, पेटी में डाला, बाजार तक गया, बाजार से मंडी गया, मंडी से हमारे शहर आया, फिर हमारी मंडी में उतरा, फिर दुकानदार ने उसको अपनी दुकान के लिए लिया, रिटेल हुआ, फिर मैं वहाँ गई, फिर मैंने ये आम खरीदा। तो आम को कहती है, हे आम भगवान, तुम कितनी यात्रा करके आए हो। ए आम भगवान, तुम कितनी यात्रा करके आए हो। अब जब तुम मेरे अंदर जाओगे तो मैं भगवान को याद करती रहूं, बस भगवान को ही याद करती रहूं। तो मेरा आम जो हम खाएंगे, जो भोजन हम खाएंगे, वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं हो जाएगा। दैट विल बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इन अ वे दैट विल बिकम पार्ट ऑफ यू। सो वह आम को कह रही है कि इस आम को जब मैं खाऊं तो ये मेरे भीतर जाके मेरे मन को सुमिरन करने वाला बनाए। अगली बार जब आप आम खाइएगा तो ये कहानी जरूर याद कर लेना। अप्रोच है ना। अब उन्हें ये थोड़ी कहा, लो जी हम तो साधना करते, हम थोड़ी आम खाएंगे। अरे क्यों नहीं खाएंगे? ये सारे फल फूल किस लिए? ये परमात्मा ने तेरे लिए ही तो बनाए, तू उसका प्यारा बच्चा है, तेरे लिए ही तो है। ये चांद सूरज किसके लिए? तुम्हारे लिए। नमस्ते करने आते हैं वो, रोज रोज गुड मॉर्निंग करते हैं वो तुमको। ये आसमान, ये बहारें, ये फूल, ये सितारे, ये सब तुम्हारे लिए। तुम आम नहीं हो, तुम तो आप परमात्मा स्वरूप, तुम दिव्य हो। You are not just body, you are the divine being and complete in your own self. It's just little ignorance and darkness which makes you think that you are incomplete and impure. That's not true. That is absolutely not true. तो
अपनी इस दिव्यता को समझना बुद्धि से पहले, फिर इसको अनुभव में लाना। जीवन का ध्येय, जीवन का ऑब्जेक्टिव, जीवन का लक्ष्य यही है। As Jesus said, seek God first, rest comes all afterwards. पहले ये काम कर लो। तो तुम्हारे स्केड्यूल में सबसे प्रायोरिटी इसी को देनी चाहिए। तो 1 घंटा, ज्यादा ना सही तो 1 घंटा रोज आंख बंद करिए, ध्यान में जाइए। कैसे जाएं? प्राणायाम से। प्राणायाम कैसे? कल मैंने सिखाया। जस्ट सिट एवरी डे। बैठते 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 एक दिन भीतर फूल खिल जाएंगे। फूल हैं, अंदर हैं, पर अभी खिले नहीं हैं। फिर एक दिन खिल जाएंगे और ऐसे खिलेंगे। वो सन्यासियों का ना अक्सर नाम आनंद, जो भी हो पीछे आनंद, सर्वानंद, सदानंद, सचिदानंद, पीछे आनंद 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 आनंद, सबका आनंद लगता रहता है। तो महात्मा लोग कहते हैं जो अज्ञानी है, जो भी मूर्ख है, बोले है तो वो भी आनंद, तो हम उसे मूर्खानंद बोलते हैं। है वो भी आनंद स्वरूप, पर अभी मूर्खानंद है। पर मूर्खानंद से एक दिन बुद्धानंद, सदानंद, सर्वदानंद, सच्चिदानंद तुम हो सकते हो। So it's a jump from being बुद्धू to बुद्ध। It's a matter of removing this ऊ। बुद्धू, दा के नीचे जो ऊ है ना, इरेज इट। क्या बचा? बुद्ध। तो तुम बुद्ध हो पर बुद्धू हुए पड़े हो। कम नहीं हो, किसी से कम नहीं हो। It's just matter of making that change, making that switch, that's it। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ ये काम सबसे ज्यादा आसान है। महाराज PhD करना, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है, आत्मज्ञान उससे आसान है। इसलिए मैं इसी चक्कर में पढ़ी, दूसरे में पढ़ी नहीं। मैं आलसी हूं ना, क्या करूं? कौन मेहनत वाले काम करे? इतनी पढ़ाई करके फिर किसी बॉस के अंडर, यू कैन नॉट गो आउट। Who the hell you can say this to me? Nobody can say this to me। छुट्टी दे दो सर, नो छुट्टी। तनख्वाह जल्दी चाहिए, नहीं मिलती। मिलता है कुछ? कौन किसी की नौकरी चाकरी करे? अपने साहब की नौकरी ही अच्छी है भाई, हम तो उसके नौकर हैं। उसकी नौकरी बड़ी सरकारी है, बड़ी प्यारी है, उसको याद करते हैं और उसी के स्वरूप जो हैं उनको मिलते हैं और भूले हुओं को याद कराते हैं कि तुम कौन हो। हमारी तो नौकरी इतनी है। आज के लिए इतना ही। आप सब इतने प्रेम से बैठे सुना, उस सब के लिए मैं बड़ी अनुग्रहित हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरे बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम।